क्या कभी तुम रात के 2 बजे जागते हुए 3 दिन पहले हुई एक बातचीत को बार बार याद कर रहे हो? बस एक अजीब सा शब्द बोला और अब दिमाग बार बार उसी पर वार कर रहा है। या फिर तुम 10 बुरी चीजें सोचते हो जो शायद हो ही ना, लेकिन दिमाग उन्हें पहले ही शुरू कर देता है। ये सतर्क होना नहीं है, ये समझदारी नहीं है, ये ओवर थिंकिंग है। और ये तुम्हारा सुकून, आत्मविश्वास और समय तीनों चुरा रहा है। लेकिन आज हम इसे ठीक करेंगे। ये तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही जंग है और आज हम अपना कंट्रोल वापस लेते हैं। ओवर थिंकिंग एक दलदल की तरह है। जितना ज्यादा संघर्ष करते हो उतना ही और डूबते जाते हो। ये जरूरत से ज्यादा सोचना, बहुत कम महसूस करना और शायद ही कभी कुछ करना है। तुम्हारा दिमाग चलता रहता है और जिंदगी आगे निकल जाती है। थकावट काम की वजह से नहीं, सोच की वजह से होती है। हर शब्द, हर मैसेज, हर चुप्पी, सबका एनालिसिस। एक ही बात को 100 बार दोहराना, लेकिन उससे क्या बदला? कुछ नहीं। ओवर थिंकिंग तुमसे तुम्हारा वक्त, नींद, मूड और सबसे बुरा, तुम्हारी खुशी छीन लेता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुश रखने के लिए नहीं, बचाने के लिए बना है। हर समय खतरे, दर्द, रिजेक्शन ढूंढता है। जब तुम ओवर थिंक करते हो, दिमाग तुम्हें शर्मिंदगी और पछतावे से बचाना चाहता है। सोचता है हर बुरी चीज सोच लूंगा तो तैयार रहूंगा, लेकिन फंस जाते हो एक जाल में। दिमाग असली और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। तो अगर खतरा असली नहीं भी है, शरीर वैसे ही रिएक्ट करता है। धड़कन तेज, पेट भारी, हाथ पसीने से भीगे। ये एक लूप बन जाता है। सोच, भावना, फिर सोच। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा दिमाग ओवरड्राइव में है। 3 टाइप के ओवर थिंकर्स होते हैं। 1 रिप्लेयर, हर बात को बार बार दोहराता है। क्यों कहा वो? ऐसा नहीं करना चाहिए था। 2 वॉरियर, भविष्य से डरता है। क्या होगा अगर फेल हो गया? अगर वो मुझे छोड़ गए तो? 3 डाउटर, हर फैसले पर शक करता है। सही किया या नहीं, कहीं पछताना ना पड़े। क्या तुम इनमें से किसी में खुद को पाते हो, या शायद तीनों में? ओवर थिंकिंग जोर से नहीं बोलता, ये धीरे फुसफुसाता है। मत करो, अगर गलत हुआ तो सेफ खेलो। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और समझते हो तुमने अपनी जिंदगी जी नहीं, सिर्फ सोची। सच ये है, ओवर थिंकिंग डर है जो खुद को लॉजिक की शक्ल में दिखाता है। 8, सोच को नाम दो। मैं इस टेक्स्ट को ओवर थिंक कर रहा हूं। नाम देने से सोच से दूरी बनती है। 2, पूछो, ये मदद कर रहा है या शोर है? अगर ये तुम्हें बढ़ा नहीं रहा, ठीक नहीं कर रहा, ये सिर्फ शोर है, छोड़ दो। 3, अधूरेपन के साथ एक्शन लो। परफेक्ट समय का इंतजार मत करो, एक्शन ओवर थिंकिंग को खत्म करता है। 4, 5 सेकंड का नियम। 5 4 3 2 1, बस करो, कॉल करो, बोलो, बढ़ो, भेजो। 5, लिख डालो। जर्नल लिखना कमजोरी नहीं है, ये एक हथियार है। एक लड़का था जो सो नहीं पाता था। हर रात पुराने झगड़े, फेलियर और नकली बातचीत दिमाग में चलती थीं। उसने दोस्त खोए, मौके गवाए और सालों तक अटका रहा। एक दिन उसने आईने में खुद से कहा, अब और नहीं। उसने टॉक्सिक ऐप्स डिलीट की, चलना शुरू किया, सांस लेना सीखा, किताबें पढ़ीं, लोगों से बात की। सोचें वापस आईं, लेकिन अब उसने उन्हें माना नहीं। रोज 5 मिनट मेडिटेशन करो, रात में फोन दूर रखो, शरीर को हिलाओ, चिंता शरीर में बैठ जाती है। बात करो, अकेलापन ओवरथिंकिंग को बढ़ाता है। हमसो दिमाग की दवा है। नींद पूरी लो, थका हुआ दिमाग काली सोच देता है। तुम अपने विचार नहीं हो, जो डरते हो वो हो सकता है कभी हो ही ना। लोग तुम्हारे ऑकवर्ड मोमेंट्स भूल चुके हैं, वो खुद में व्यस्त हैं। चुप्पी का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। अगर सब सही हुआ तो ये भी उतना ही सच्चा सवाल है। पीस परफेक्शन से ज्यादा ताकतवर है। अब दोबारा शुरू करो, अभी। तुमने बहुत समय बर्बाद किया उन चीजों से डरते हुए जो शायद कभी हो ही ना। तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम सिर्फ जरूरत से ज्यादा सोच रहे थे। अब ये खत्म होता है। तुम्हें हक है एक शांत दिमाग का, एक भरे दिल का और एक सुकून भरी नींद का। डर के बिना बोलने का, संदेह के बिना चलने का और बिना रुके प्यार करने का। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो जंग है उसे जिंदगी भर नहीं लड़ना है। बस एक बार फैसला लेना है कि तुम अब अपने दिमाग से बाहर जियोगे। शुरुआत करो अभी से।